इफ यू टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो सबसे पहले तो बेटा ये समझो कि डोमेन होता क्या है और रेंज क्या चीज होती है। डोमेन के अंदर बेटा हमारे पास वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास होती हैं, जो आप अपनी मर्जी से या गिव क्वेश्चन में गिवन जो वैल्यूज होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो जब सब्स्टिट्यूट करते हो इक्वेशन के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? डोमेन कहा जाता है। रेंज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वैल्यूज या ग्रुप ऑफ आंसर्स, बेटर ये है ग्रुप ऑफ आंसर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, वैल्यूज कह लो या आंसर्स कह लो, बात एक ही होती है। रीजन उसका ये है हमारे पास, अच्छा उसका रीजन ये हमारे पास है कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स 2x+1। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कौन सा है बेटा? x, जिसमें हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई मैं सिर्फ फ्रैक्शन रखूंगा या इंटीजर रखूंगा। अगर तो इक्वेशन क्वेश्चन में मेरे पास कोई डिमांड होती है कि आपने इंटीजर वैल्यूज रखनी है, तो आप फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। अदरवाइज आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो कंडीशन नहीं होती, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू एक्स की सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वेदर इट इज अ डेसिमल वैल्यू, वेदर इट्स अ फ्रैक्शन वैल्यू या इट्स एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है। अब जब तक मैं x की वैल्यू नहीं रखूंगा, मेरा y का आंसर नहीं आएगा। दैट मीन्स माई वैल्यू ऑफ y इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन x। जब तक मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मेरा y का आंसर बेटा नहीं आएगा। सो y इज योर डिपेंडेंट वैल्यू, राइट? तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज को क्या कहा जाता है बेटा? डोमेन कहा जाता है। और जो डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट वैल्यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? रेंज कहा जाता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब हमारे पास होता ही ये है कि जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एक वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें डोमेन आपके पास गिवन है, एक वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास जो है वो डोमेन गिवन होती है, और दूसरे उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रेंज फाइंड आउट करनी है यूजिंग द गिवन डोमेन, और एक क्वेश्चन के अंदर डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सही है। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहता है y इज इक्वल्स 3x+5 एंड द डोमेन इज, यानी वैल्यू वैल्यू ऑफ x जो आपके पास है वो क्या है? 2, 3, 4। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसे भी जरा समझना, वो क्या है कि यहां पे ये ब्रैकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि द लिमिट्स विच आर रिटर्न, ये जो मेरे पास दोनों लिमिट्स हैं, ये जो लिखी हुई हैं, ये दोनों लिमिट्स मेरे पास क्या हैं? इंक्लूड की जाएंगी। जब भी राउंड आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आता है, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट्स आर इंक्लूडेड। अगर कहीं आपको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट नजर आ गया, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है 2, 4, 5, 6, लेट सपोज ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, इन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है बेटा, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इनका मतलब ये है कि लिमिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, लिमिट्स मेरे पास इंक्लूड नहीं होंगी। सही है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन में कहता है कि y इज इक्वल 3x+5 एंड यू आर हैविंग द लिमिट 2, 3, 4, विच मींस लिमिट इज इंक्लूडेड। तो अब आपने क्या करनी है? डोमेन है यानी वैल्यूज ऑफ एक्स है जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या की? एक्स की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3 × 2 विल गिव यू 6+5, तो 6+5 = 11। ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है? अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 3+5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9+5। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14।
अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन में, तो 4 × 3 = 12, 12 + 5 17, तो y का आंसर 17 आ गया। तीन आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, कौन से तीन आंसर हो गए बेटा? एक आपके पास हो गया y = 11, एक हो गया y = 14, एक हो गया y = 17। तीन आंसर्स आपके पास आ गए। अब जब आपने अपनी रेंज लिखनी है तो आप रेंज कैसे लिखोगे? इन अ सिमिलर वे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इंक्लूडेड था और 4 इंक्लूडेड था। दीज आर इंक्लूडेड इन योर लिमिट्स। जब ये आपकी लिमिट्स में इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है रेंज के अंदर जो आप आंसर लिखोगे वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखोगे। तो आपके पास आएगा 11, 14, 17। ये मेरे पास आंसर आ गया। जिस तरीके से डोमेन आपको दी जाएगी उसी रिस्पेक्ट से आपने जो है वो अपनी रेंज भी यहां पर लिखनी है। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट सपोज आपसे कहता है y = x + 1, ये उसने कहा। सही है। और साथ में एक और चीज कह रहा है, उसने आपको क्या दे दी यहां पे? डोमेन दे दी। डोमेन में कह रहा है x की वैल्यूज आपके पास यहां पर हैं 1, 2, 3, 4। अब इसको जरा रीड आउट करो। इसके अंदर मतलब ये है कि ये वाली जो आपके पास राउंड ब्रैकेट है ये शो ये कर रहा है 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिमिट, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो कर रहा है 4 इज इंक्लूडेड इन द लिमिट। सही है। यानी ये क्या है? नॉट इंक्लूडेड। और ये क्या बता रहा है? इंक्लूडेड। डिफरेंस समझ रहे हो? कि जहां स्क्वायर ब्रैकेट नजर आया लिमिट इज इंक्लूडेड, जहां राउंड ब्रैकेट नजर आया लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ये बात आपको क्लियर हो गई? सही है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। हमारे पास यहां पर जब सब्सटीट्यूशन होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि अगर कहीं राउंड ब्रैकेट लगा हुआ नजर आया इसका मतलब है लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, तो वो सिर्फ 2, 3 और 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, वो 1 सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। भाई इसको क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि मेरे पास यहां पे उसने बोला भाई 1 इज नॉट इंक्लूडेड। सही है। लेट सपोज यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये करता हूं भाई 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो भी मेरी लिमिट का हिस्सा है। इट कैन बी 1.01, 1.1, 1.2, ये सारी वैल्यूज मेरी लिमिट का हिस्सा है। ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर मेरे पास 1 से लेके 2 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं और सिर्फ ये 1 इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड है, लिमिट का हिस्सा है। समझ रहे हो बात को? तो हाउ विल आई नो व्हाट विल बी द इमीडिएट वैल्यू आफ्टर 1 विच इज इंक्लूडेड? सही है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। लेट से मैंने ये कहा यहां पे मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। सही है। इसके बीच में जितनी वैल्यूज है ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द लिमिट। ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या है? इंक्लूडेड है। यहां पे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ था, यहां पे लगा हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट। समझना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। ये शो करता है लिमिट इंक्लूड है, लिमिट इज इंक्लूडेड क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट ये शो करता है लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ये बात भी समझ आती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यूज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, यानी मैं इनके बीच की सारी वैल्यूज के बारे में अगर बात करूं, वेदर दोज वैल्यूज आर फ्रैक्शन डेसिमल, तो क्या वो मेरे पास इंक्लूडेड होंगी लिमिट में या नहीं इंक्लूड होंगी? वो डेफिनेटली मेरे पास लिमिट में इंक्लूडेड होंगी। ये याद रखना। यानी अगर कोई मुझसे ये कहता है कि सर क्या 1.01 इज द वैल्यू विच इज इंक्लूडेड, क्या मेरे पास 1.01 विच इज इंक्लूडेड इन द लिमिट, तो आप कहोगे यस 1.01 इज द वैल्यू विच इज इंक्लूडेड इन द लिमिट। अगर कोई ये कहता है क्या मेरे पास 1.5 मेरे पास है, तो आप ये कहोगे यस 1.5 इज द वैल्यू विच इज इंक्लूडेड इन द लिमिट। ओनली 1 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज द रीजन बिहाइंड के 1 के साथ मेरे पास राउंड ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है, लेकिन 1 के बाद वाली जितनी वैल्यूज हैं वो सारी इंक्लूडेड है जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। अब जरा बात को समझना। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट विल बी द इमीडिएट वैल्यू ऑफ 1? मुझे रिप्लाई चाहिए बेटा सबसे। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट विल बी द इमीडिएट वैल्यू आफ्टर 1? पता है किसी को? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। एनी वन ऑफ यू, जल्दी से, बल्कि सारे लिखो, एक नहीं कोई। जिसके जहन में जो इमीडिएट वैल्यू 1 के बाद आ रही है वो लिख दो और मुझे बताओ जल्दी से।
मेंशन की? तो यू पीपल हैव मेंशन 1.01, 1.0001, 1.017, 1.34 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज मेरे पास आई। अब एक वैल्यू मैं आपको देता हूं। मैं ये कहता हूं भाई वन के बाद वाली वैल्यू जो मैं इमीडिएट वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, वो मेरे पास है 1.00000000001। that is the immediate value, that is the immediate value which I considered as the first value। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पे मैंने कितने जीरोस लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कोई और खड़ा होता है और बोलता है सर मैं 12 जीरोस के बाद वन लगाऊंगा, वो मेरी इमीडिएट वैल्यू है, वो भी सही है। कोई खड़ा होता है, कोई कहता है 13 जीरो के बाद मैं इमीडिएट वैल्यू जो है वो फिर वन लगाऊंगा, तो वो मेरी इमीडिएट वैल्यू है, वो भी सही है। तो आई कैन नॉट डिसाइड, बिकॉज द रीजन इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइंग इन बिटवीन 1 and 2। कोई एक दो तीन चार नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है जो मेरे पास 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। सो आई कैन नॉट डिसाइड द इमीडिएट वैल्यू आफ्टर वन, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। सो इन दिस केस, सिंस वी डू नॉट नो द इमीडिएट वैल्यू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन द फंक्शन एज वेल। ये मैं सिर्फ इसलिए इतनी डिटेल बता रहा हूं कि स्टूडेंट के जहन में जो कंफ्यूजन होती है वो ये कि सिंस दिस लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, ये आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। द रीजन मैंने आपको बता दिया कि वी डू नॉट नो द इमीडिएट वैल्यू, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस लिमिट इन द फंक्शन। सब्स्टिट्यूट करोगे, बट द थिंग इज जब अपना आंसर लिखोगे तो उसमें राउंड ब्रैकेट लगा दोगे, विच शोज कि दिस लिमिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज एंड द नेक्स्ट इमीडिएट रेंज विल बी इंक्लूडेड इन दिस लिमिट। बात समझ आ रही है? तो अब अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करता हूं वैल्यू ऑफ x1, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 1 + 1 विच इज इक्वल्स 2, देन y इक्वल्स 2 + 1 विच इज इक्वल्स 3, y इक्वल्स 3 + 1 विच इज इक्वल्स 4, एंड y इक्वल्स 4 + 1 विच इज इक्वल्स 5। ये सारी वैल्यूज उठा के मैंने इक्वेशन में वन बाय वन सब्सटीट्यूट की टू गेट माई रेंज। अब आपके पास क्या हुआ, मैं जब अपनी रेंज लिख रहा हूं, तो रेंज में मुझे ये पता है जब मेरी ये डोमेन इंक्लूड नहीं थी ये वाली, तो इसका जो आंसर होगा इट विल ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज, ये भी इंक्लूड नहीं होगी रेंज में। लेकिन क्योंकि मैंने आंसर निकाला और मुझे इसमें लिखना है, तो मैं 2 3 4 5 लिखूंगा, बट द डिफरेंस इज 2 के साथ में राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा, विच शोज कि 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिमिट, 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेंज, बट द इमीडिएट वैल्यू आफ्टर 2, but the immediate value after 2 is a part of a range and we do not know the immediate value of after 2, that's why we have written 2 here। क्योंकि मैं नहीं लिख सकता 2.0001, 2.001, 2.1 कौन सी वैल्यू है जो मेरी इंक्लूड होगी रेंज में, मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने यहां पे 2 लिखा और राउंड ब्रैकेट लगा दिया, विच शोज 2 इज नॉट द पार्ट बट द इमीडिएट वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। इससे ज्यादा मुझे कोई कंसर्न नहीं है। और यहां पे आ जाएगा राउंड स्क्वायर ब्रैकेट विच शोज 5 इज अ पार्ट ऑफ लिमिट, सिंस 4 इज इंक्लूडेड इन द लिमिट, दैट्स व्हाई 5 इज अ पार्ट ऑफ अ लिमिट एज वेल। ठीक है बेटा, तो समझना बात को इसको, कि जब भी मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने सारी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है, और बस डिफरेंस ये है कि राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप अपने आंसर को मेंशन कर दोगे। क्लियर? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कहता है y इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1। इसे मैंने सॉर्ट आउट करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या करोगे बेटा, रीड आउट करना है क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं अच्छा ठीक है यार, वो कह रहा है x की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक अप्रोच है, बिल्कुल सही है कि आपने ही कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि यार वो कह रहा है 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप 1 भी सब्स्टिट्यूट करोगे और 1 से बड़ा भी, क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पे मौजूद है। ये बात समझ आती है। My next question is to those students who think कि values 1 by 1 substitute करनी है। मेरा क्वेश्चन ये कि कहां तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हाट इज द लास्ट लिमिट। यहां तो कोई मेंशन नहीं है, यहां मेंशन ये है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। 1 या 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखी जा सकती है। इट कैन बी 1000, इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 50, इट कैन बी 29, इट कैन बी 82, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 1 से बड़ी होनी चाहिए। दैट्स इट, दैट इज द कंडीशन। सो व्हाट विल बी द लास्ट लिमिट। जब मेरे पास कोई लास्ट लिमिट है ही नहीं, तो इसके अंदर इसका मतलब यह है कि दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, कि आपने यहां पे इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसका मतलब यह होता है कि जो लिमिट गिवन है,
जो लिमिट गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करोगे और उसके बाद एक वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर द कॉन्फर्मेशन। अब मैं समझाता हूं कॉन्फर्मेशन क्या होता है। मैंने क्या बोला, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या काम करोगे, दो काम करोगे। एक तो लिमिट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट करोगे जो इंक्लूडेड है, सही है, जो गिवन है वन, सही है। अब चाहे यहाँ पे ग्रेटर हो या ग्रेटर देन इक्वल्स हो, वन सब्स्टिट्यूट होगा। और अगेन रीजन मैंने बता दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर सिर्फ ग्रेटर भी होता है यहाँ पे तो भी वन रखोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वन के बाद इमीडिएट वैल्यू क्या है। दैट्स द रीजन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वन ओवर हियर, ठीक है। अब वन रखोगे और उसने ग्रेटर वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब ग्रेटर के बाद वाली वैल्यू एक और रखनी है, तो टू। दीज आर द टू वैल्यूज जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, और ये टू सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर द कॉन्फर्मेशन। किस चीज की कॉन्फर्मेशन, ये बताता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं एक्स की वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट करता हूं वन, तो मेरा आंसर यहां पे क्या आ रहा है, टू वन जार टू माइनस वन विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ वन विच इज इक्वल्स वन, ये आंसर आ गया। सेकंड में वैल्यू रख रहा हूं, एक तो ये आंसर है, सही है, जहन में रखना, ये y इक्वल्स वन आंसर आ गया आपके पास। अब मेरे पास दूसरी क्या है, मैं वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, टू, सो इट विल बी टू इंटू टू माइनस वन विल गिव यू फोर माइनस वन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो y का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। और स्क्वायर रूट ऑफ थ्री को अगर आप फाइंड आउट करते हो, इट विल गिव यू 1.73 समथिंग। सही है, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो बेटा, ये आपके पास आ गया, सही है। अब ये जो मैंने टू सब्स्टिट्यूट किया, देखो लिमिट तो सब्स्टिट्यूट करना है, ये तो जरूरी है। ये जो टू सब्स्टिट्यूट किया, बार बार मैं कह रहा हूं कॉन्फर्मेशन के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये जो मैंने टू सब्स्टिट्यूट किया यहां पर, यहां पे जो मैं टू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एट दिस प्लेस, ये जो मैंने टू रखा, मैं कह रहा हूं कॉन्फर्मेशन के लिए। कॉन्फर्मेशन किस चीज की, कॉन्फर्मेशन इस चीज की कि मेरा जो वाई का पहला आंसर आया वो वन आया है, ठीक है, समझना बात को। वाई का पहला आंसर क्या आया, ये आया वन। अब मेरा जो नेक्स्ट वाई का आंसर है, क्या वो वन से बढ़ रहा है या वो वन से कम हो रहा है, इस चीज की कंफर्मेशन के लिए मुझे दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी। हर दफा फंक्शन में लाजिम नहीं होता कि इफ इट इज गिवन, इफ द डोमेन इज गिवन विद द ग्रेटर साइन तो रेंज भी हमेशा बढ़ेगी ही। रेंज भी कभी कम भी हो सकती है, ये याद रखना, सही है। ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिसमें डोमेन बढ़ रही हो और रेंज कम हो रही हो, वो फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द टू वैल्यू फॉर द कॉन्फर्मेशन कि मेरा जो आंसर है वो सही है, या मेरा आंसर आगे जा रहा है या मेरा आंसर पीछे आ रहा है। वन इज माई थ्रेशोल्ड पॉइंट, वन इज माई लिमिट, जो तो मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है बिकॉज दिस इज गिवन इन द डोमेन। और जो टू मैंने सब्स्टिट्यूट किया उसका रीजन क्या था, आई हैव टू कंफर्म दैट वेदर जो मेरी रेंज है वो वन से बढ़ रही है, आगे जा रही है, या वन से पीछे आ रही है। तो एक आंसर क्या था वन, और दूसरा वाई का आंसर है 1.73, which is showing that the value of range is increasing after one, it's not decreasing। सही है। तो आप अपनी जो रेंज यहां पे लिखोगे बेटा, वो रेंज यहां पे आपके पास क्या आएगी, एफ एक्स या वाई, वाई गिवन है तो वाई लिखोगे, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी वन से बड़ी है। अब ये वाला वन ये नहीं है बेटा, ये ध्यान में रखना है, ये नहीं है। ये वन जो है ये सॉल्यूशन या सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आंसर आया था वो मैंने यहां रखा है। और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास वन इज इंक्लूडेड इन द लिमिट एज पर द डोमेन, ठीक है। और ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ वाई मेरी वन से बड़ी आ रही, अगर वन से छोटी आती तो मैं यहां लेस देन इक्वल्स लगाता, सही है। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द रेंज। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से अपनी रेंज को आपने यहां पर डिफाइन करना है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो लिमिट उसने क्या दी बेटा, टू दी है और ग्रेटर देन का है, इसका मतलब वो ये कह रहा है टू इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिमिट बट द इमीडिएट वैल्यू आफ्टर टू इज इंक्लूडेड इन द लिमिट, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि नहीं पता तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टू, ये हम रखेंगे। टू के बाद उसने यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल यूज किया, इसका मतलब टू से बड़ी वैल्यूज, तो इसका मतलब मैं थ्री भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये तीन, ये दो वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं इन दो वैल्यूज को चेक करूंगा कि ये दो मेरे आंसर जो है वो क्या, किस टाइप का मेरा आंसर रेंज का निकल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ F2, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, फोर माइनस वन विच इज वन ओवर थ्री। और अगर इसकी हम डेसिमल वैल्यू चेक करते हैं वन ओवर थ्री की, विच इज इक्वल टू 0.333, रिकरिंग डेसिमल्स है। अब मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ फंक्शन में थ्री, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इज सिक्स माइनस वन विच इज इक्वल वन ओवर फाइव विच इज इक्वल 0.2। यानी एफ एक्स एफ थ्री का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0.2 मेरे पास आ रहा है।
अब दोनों आंसर्स को जरा जज करो। ये एक आंसर है आपके पास 0.333 विच इज योर रिकरिंग डेसिमल्स, ये आंसर है। दूसरा आंसर है एफ इक्वल 0.2। हमने रेंज लिखनी है, और रेंज के अंदर सबसे पहली चीज आपके पास क्या होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एफ एक्स है रेंज हमारे पास, कि एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हमने ये देखा पहले 0.3 थी, उसके बाद कम होके 0.2 हो गई। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि दिस वैल्यू इज फॉर द कॉन्फर्मेशन, और वो हमें कॉन्फर्मेशन मिल गई कि 0.33 से हमारी वैल्यू किस पे चली गई बेटा, 0.2 पे चली गई, हमारी वैल्यू कम हो गई। जब ये मेरे पास वैल्यू कम हो गई, तो अब मैं यहाँ पे एफ एक्स के साथ ग्रेटर नहीं बल्कि कौन सा सिंबल लगाऊंगा, लेस का सिंबल लगाऊंगा। ठीक है। और जो फर्स्ट वैल्यू थी जो 2 रखने पे आया था आंसर, दैट इज 0.33 विच इज 1/3, तो मैं लिखूंगा 1/3। अब यहां पे मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा क्योंकि 2 इज नॉट माई डोमेन, सिमिलरली 1/3 इज नॉट माई रेंज। एक बात हो गई। ठीक है। 2 के बाद वाली इमीडिएट वैल्यू इज माई डोमेन, 1/3 से पहले वाली लेसर है, 1/3 से इमीडिएट पहले वाली जो वैल्यू है इज माई रेंज। वो दोनों मुझे नहीं पता, ना डोमेन मुझे पता, ना रेंज मुझे पता। इसीलिए मैंने जो आपकी गिवन लिमिट थी वो सब्स्टिट्यूट की। तो जो आंसर आया वो आप लिखोगे और साथ में लेस देन का सिंबल लगाओगे, तो हमारा फाइनल आंसर है एफ एक्स यानी रेंज का, वो है एफ एक्स की सारी वैल्यूज लेस देन 1/3 होनी चाहिए।